मुझे पता है उसने अपनी आधी सेविंग्स चैरिटी में दे दी। इट शोज हिज ऑल्ट्रुइज्म। या इस वर्ड का क्या मतलब होता है? कभी आपके फ्रेंड्स ऐसे फैंसी वर्ड्स बोलते हैं और आप सिर्फ स्माइल करते रहते हो क्योंकि आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ ही नहीं आया। ऐसा हम सबके साथ होता है, बट डोंट वरी, आज की वीडियो देखने के बाद आप भी ऐसे वर्ड्स यूज करोगे विच विल लेवल अप योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, आई एम आरुषि बेदी, एक्स एयर होस्टेस एंड योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 20 न्यू वर्ड्स विच विल लेवल अप योर इंग्लिश वोकैबुलरी। एंड ये वर्ड्स काफ़ी कॉमन भी हैं, तो आप इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में भी यूज़ कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Isn't it ironic how sometimes the things that we want can sometimes feel so out of reach? It really is. वर्ड 1, आयरॉनिक। आयरॉनिक का मतलब होता है जब कोई सिचुएशन एकदम ऑपोजिट हो जाए ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेफिनेटली सोचा था कि मीटिंग तो पक्का कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जब आप पहुंचे तो सब लोग टाइम पर आए हुए थे। That is irony. I mean, the aesthetic of our dreams can seem so beautiful but distant. So true. वर्ड 2, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, विजुअली अपीलिंग, आर्टिस्टिक, ब्यूटिफुल। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना रूम ऐसे डेकोरेट किया है कि हर चीज़ जैसे रखी है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। So that room is aesthetic. There's a plethora of options out there, but it makes choosing even harder. Exactly. Word 3, plethora. Plethora का मतलब होता है too many options और wide variety to choose from. For example, जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और आप मेन्यू में देखते हो कि हर क्यूजीन की डिशेस अवेलेबल हैं, you can say there's a plethora of options to choose from. Such an enigma trying to figure out what to go for. Agreed. Word 4, enigma. Enigma का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं आप उन्हें समझ ही नहीं सकते। They are an enigma. Sometimes I feel so jaded by all the choices. It can be so overwhelming. I get that. Word 5, jaded. जेडेड का मतलब होता है जब आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो बिकॉज you've डन इट टू मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही रेस्टोरेंट बार बार जाते रहोगे, यू आर गोइंग टू फील जेडेड। I get that. I'm usually keen to explore, but it can be exhausting. Same here. Word 6, keen. कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ईगर होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी न्यू सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसे समझने के लिए, you can say I am keen to learn more about it. Yes, sometimes it feels so redundant, as if we are all just going in circles. I know. Word 7, redundant. Redundant का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा unnecessary हो जाए, उसका कोई मीनिंग ही ना बचे बिकॉज वो बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही सेंटेंस में बार बार वही बात रिपीट किए जा रहे हो, दैट बिकम्स redundant. I know, it really baffles me how we end up in the same situations. I feel the same way. Word 8, baffle. Baffle का मतलब होता है confuse हो जाना और something that is impossible to understand. For example, अगर आपको कोई प्रॉब्लम confusing लग रही है, समझ नहीं आ रही, you can say this problem baffles me. And some trends are so cliche that they've lost their charm. True. Word 9, cliche. क्लिशे का मतलब होता है ओवर यूज्ड आइडिया जो अब बोरिंग लगने लगे। फॉर एग्जाम्पल, लव स्टोरीज जहाँ पर हीरो हीरोइन की सेम प्रेडिक्टेबल स्टोरी हैप्पी एंडिंग होने ही वाली है, you can say that's a cliche. Yet I'm still intrigued by what makes people so excited about them. I am intrigued too. Word 10, intrigued. Intrigued का मतलब होता है क्यूरियस होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहे हो और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में, you can say I am intrigued to know what happens next. Ideas can linger in our minds, but they don't lead anywhere. Very true. 11, linger. Linger का मतलब होता है कहीं ज़्यादा देर तक रुक जाना या कहीं से जाने के बाद भी उसका असर फील होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इवेंट से घर जा रहे हो लेकिन उस इवेंट का इम्पैक्ट जो था आपके माइंड पर अभी तक फील हो रहा है, यू कैन से द मेमोरी ऑफ दैट प्लेस स्टिल लिंगर्स इन माई माइंड। बोनस टिप, अभी तक हमने 11 वर्ड्स कर लिए हैं,
मुझे कमेंट करके बताओ ऐसे कौन से 2 वर्ड्स थे जिनका मीनिंग आपको सेम लगा. लेट मी नो. लेट्स कंटिन्यू. They can feel so vague and unclear, can't they? They definitely can. वर्ड 12 वेग. वेग का मतलब होता है कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है किसी जगह पे जाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन बहुत ही अनक्लियर तरीके से आपको वो समझा रहा है, you can say the instructions were very vague. It is very tough to defy the expectations others have from us. That's so true. वर्ड 13 डिफाई. डिफाई का मतलब होता है किसी रूल को या किसी लॉ को ओपनली इग्नोर करना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहे कि आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी है और आप उसे जानबूझकर इग्नोर करो, दैट इज़ डिफाइंग द रूल. Absolutely, it creates a dilemma about being our true selves or fitting in. It truly does. वर्ड 14 डिलेमा. डिलेमा का मतलब होता है आप 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइसेस के बीच में फंस गए हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 जॉब्स मिली हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं. यू कैन से आई एम इन अ डिलेमा अबाउट विच जॉब टू टेक. It's eerie how quickly opinions can change. Yes, exactly. वर्ड 15 ईरी. ईरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग हो, डरावनी हो, स्ट्रेंज हो, आपको ऐसा फील हो उसे देखकर, उस सराउंडिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात को सड़क पर चल रहे हो और बिल्कुल अंधेरा है, सब कुछ सुनसान है, इट्स वेरी क्वाइट, यू कैन से इट फील्स ईरी. Yeah, trends can be so fickle. What's popular one day is gone the next. Absolutely right. वर्ड 16 फिकल. फिकल का मतलब होता है जब आप बार बार अपने डिसीजंस, अपना माइंड चेंज करते रहते हो, एक चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बार बार अपने डिसीजंस, प्लान्स चेंज करता रहता है, यू कैन आस्क देम व्हाई आर यू सो फिकल माइंडेड. Sometimes you catch a glimpse of something special, but it can fade too fast. I agree. वर्ड 17 ग्लिम्स. ग्लिम्स का मतलब होता है क्विक लुक या फिर जल्दी से हल्का सा देखना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्राउडेड प्लेस में हो और आपने अपने फ्रेंड को हल्का सा देखा, यू कैन लेटर से आई ओनली गॉट अ ग्लिम्स बट आई थिंक इट वॉज हिम. If we're too hasty in our choices, we might miss what really matters. Yes, so true. वर्ड 18 हेस्टी. हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में कुछ करना विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिना प्लान किए कोई डिसीजन ले लेते हो, दैट्स अ हेस्टी डिसीजन. Sometimes I wish I could just idealize the simple things in life. It's so important. वर्ड 19 आइडल. आइडल का मतलब होता है अ पर्सन जिसे आप बहुत मानते हो या फॉलो करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक्टर या म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, यू कैन से दे आर माई आइडल और आई आइडलाइज देम. It really leaves me perplexed about what's worth chasing in life. Likewise. वर्ड 20 परप्लेक्स. परप्लेक्स का मतलब होता है पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पजल कर रहा है, आप और कंफ्यूज होते चले जा रहे हो ट्राइंग टू सॉल्व इट, यू कैन से आई एम परप्लेक्स्ड बाय दिस क्वेश्चन. ये थे हमारे 20 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी वोकेबलरी डेफिनेटली इन्हांस करेंगे एंड विल मेक यू लुक लाइक अ फ्लुएंट स्पीकर. अगर आप इंग्लिश बोलने में शाय फील करते हो तो मेरी वीडियो स्पीक इंग्लिश फियरलेसली ज़रूर देखना. कमेंट करके मुझे बताओ अपना फेवरेट वर्ड या वर्ड्स आज हमारे 20 वर्ड्स में से जो अब आप डेफिनेटली यूज़ करोगे. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई. Don't forget to like, subscribe and share this video with a friend who would love to learn these 20 new English words, and I will see you in my next one.